अरे Good morning, students. Our today topic is dual nature of radiation and matter. Here, two words, radiation and matter, has dual character, dual properties. That means radiations. We talk about the radiations means ray of light. ठीक है? That means radiations या ray of light का dual character, dual property होता है. One property is wave property और सेकेंड प्रॉपर्टी इज मैटर प्रॉपर्टी. मतलब कि लाइट दैट मीन्स रेडिएशंस हैज वन कैरेक्टर इज वन प्रॉपर्टी इज वेव एंड सेकंड इज मैटर. लाइक सिमिलर उसी प्रकार से मैटर मैटर हैज ड्यूल नेचर दैट मीन मैटर हैज ड्यूल प्रॉपर्टीज. तो आप ये देख रहे हो कि मैटर का भी जो है सेम रेडिएशंस की तरह रे ऑफ लाइट की तरह दो प्रॉपर्टी होता है. वन इज वेव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज पार्टिकल नेचर. ठीक है? तो ये जो है मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. तो रेडिएशंस का भी दो प्रॉपर्टीज और मैटर का भी दो प्रॉपर्टीज. ठीक है? इसे हम डिस्क्राइब करेंगे इन वेरी डिटेल्स वे में. ठीक है? एपिसोड बाय चैप्टर बाय चैप्टर्स आपको पार्ट बाय पार्ट हम लोग जो है इसको इस पूरे चैप्टर्स को आपको हम डिटेल्स में बतलाएंगे. फर्स्ट हम लोग सबसे पहले आते हैं रेडिएशंस के बारे में. नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं. तो नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लाइट डिफरेंट थ्योरी गिवन टाइम टू टाइम. मतलब रे ऑफ नेचर ऑफ लाइट को जो है डिस्क्राइब जो है डिफरेंट साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो है आपको थ्योरी दिया है. उसका जो है अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में आपको जो है दिया है. फर्स्ट साइंटिस्ट वाज नेम न्यूटन्स. ठीक है? सबसे पहले न्यूटन साहब ने आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में कहा. ठीक है? एंड ही फेमस थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. ठीक है? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. मतलब लाइट जो है वह स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है. ओके? ठीक है? एंड दिस लाइट मूव्स इन ए रेक्टिलिनियर that means linear in a linear path. ठीक है? और describe reflection of light को. क्लियर? इसे हम यहां पर देखें तो न्यूटन साहब का जो है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी उसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं. It is a stream of it is a stream of particles. न्यूटन का कॉस्मोलॉजी थ्योरी क्या करता है? इट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल. क्या कौन सा? तो लाइट. ठीक है? इसे आप ऐसे ये मैंने रे बनाया और ये जो लाइट है रे ऑफ लाइट वो स्ट्रेट लाइन में. ठीक है? तो ये स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का जो है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी. ठीक है? इन्होंने ये भी कहा आपको कि यह जो है रेक्टिलिनियर पाथ में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को. ठीक है? यह थ्योरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करता है. दिस थ्योरी describe
rectilinear path, rectilinear path and reflection of light, reflection of light। हम आराम से ड्यूल नेचर के हर टॉपिक को एक वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सारे एग्जामिनेशंस, इन ऑल एग्जामिनेशंस, आईआईटी हो, नीट हो, बोर्ड के सारे, बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसी हो, स्टेट बोर्ड हो, सारे में मॉडर्न फिजिक्स से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसके सारे टॉपिक्स को, ठीक है, चाहे वो ड्यूल नेचर हो, एटॉमिक न्यूक्लियाई हो, या आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, सेमीकंडक्टर हो, ठीक है, तो सारे आपको चैप्टर्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एपिसोड्स में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को जो है उम्मीद है कि आसानी से समझ में आएगा। तो दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स रेक्टिलिनियर पाथ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा और हर बातें, ठीक है। ये जो है उन्होंने कहा कि ये जो है आपका दिस थ्योरी कैन नॉट जो है बट, ठीक है, दिस थ्योरी कैन नॉट डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ लाइट को, ओके, और साथ ही साथ, ठीक है, इट कैन नॉट डिस्क्राइब द इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट थ्योरी को। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ठीक है, इट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ए रेक्टिलिनियर पाथ और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ये थ्योरी बतलाता है, ठीक है, सजेस्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये थ्योरी इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्क्राइब नहीं करता। तो दिस थ्योरी cannot describe wave theory of light, ठीक है, cannot describe interference, diffraction and polarization theory of light, polarization theory of light। तो आप देख रहे हैं कि न्यूटन का ये थ्योरी है, कॉर्सपर्स थ्योरी, किन किन जो है लाइट के जो है किन किन जो है लॉ को, कॉन्सेप्ट को जो है वो सपोर्ट करता है और किसके साथ कंसिस्टेंट है, किसके साथ सपोर्ट नहीं है कंसिस्टेंट, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं करता है, उन चीजों को हमने देखा, ओके। द सेकंड जो दूसरे जो थे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए, ठीक है, आखिर हम लोग क्यों नेचर ऑफ लाइट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, जो न्यूटन साहब हैं, आपके जो हैं आपको हाइजेंस हैं, मैक्सवेल हैं, आइंस्टीन हैं, ठीक है, प्लांक साहब हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जो नेचर ऑफ लाइट के बारे में उन्होंने अपना आइडिया दिया है, थ्योरी दिया है, उन्होंने लॉ दिया है। क्यों हम इन साइंटिस्टों के जो है लॉ का थ्योरी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपको जो है रेडिएशंस और मैटर के ड्यूल नेचर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपके जो नेचर ऑफ लाइट के जो हैं नेचर ऑफ लाइट को समझना पड़ेगा और नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग टाइम पर जो दिए गए हैं उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने
नेक्स्ट जो है वो थ्योरी है, वो हमारे जो है वो हाइजेंस की थ्योरी। हाइजेंस थ्योरी देखा जाए, हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो साइंटिस्ट हैं हाइजेंस, हाइजेंस साहब जो, वो अपने थ्योरी में, लाइट थ्योरी में जो है लाइट थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं लाइट इज नॉट ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, लाइट इज नॉट ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ये हाइजेंस थ्योरी जो आपके जो है लाइट चैप्टर्स के जो हैं, जो जो वेव पार्ट है, सेकंड पार्ट है, एक है आपको रे पार्ट और दूसरा है वेव पार्ट। तो वेव पार्ट में हाइजेंस पहला जो चैप्टर्स है आपका है हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। और उसी में हम लोग जो है पढ़ते हैं टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हाइजेंस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और वो जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, ठीक है। तो उनके जो है एक्सप्लेन किए हुए थ्योरी ऑफ लाइट को समझे, और इसी थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर, अपने इसी थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों जो है थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, प्रूफ किया था। तो क्या देते हैं थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन ए वेव। लाइट हमेशा जो है एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। दैट मीन्स he gives the wave theory of light, he gives the wave theory of light. Light has a wave nature, light has a wave property। तो लिखा जाए he gives wave nature of light, wave nature of light according to him, according to this theory according to this theory light has a wave property। Light has a wave property। हम इसे ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइट जो है, इन्होंने इसके लाइट के जो है मैटर पार्टिकल नेचर पर फोकस नहीं किया, ठीक है। जहां पहले साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने लाइट के पार्टिकल नेचर पर फोकस किया था, तो हाइजेंस साहब ने इसके जो है सेकंड जो है प्रॉपर्टीज, लाइट के जो दो प्रॉपर्टी होते हैं पार्टिकल और वेव, तो उन्होंने सिर्फ वेव प्रॉपर्टी पर फोकस किया कि इसके पास वेव प्रॉपर्टी होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट होता है, और ये जो है ट्रेवल करता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए वेव फॉर्म। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ थर्ड में लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए वेव फॉर्म। तो आपने देखा कि हाइजेंस जो है वह वेव प्रॉपर्टी को फोकस कर रहा है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके जो है मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब का क्या लाइट थ्योरी है
वो हम देखें क्या उनका वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं या वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं या ड्यूल नेचर को सपोर्ट करते हैं, इसे देखा जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल मैक्सवेल साहब का अपना एक कॉन्सेप्ट है, उनका अपना एक डिफ आइडिया है, वो लाइट को अपने ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। After a lot of research, he explained that light is not, ठीक है, he does not focus about its wave and particle nature. He stated that, वो कहते हैं light is a combination of electric and magnetic fields. Let's see again, I repeat these sentences. He stated that about light, it is a combination of both electric and magnetic fields. Okay, that means he stated that light is a electromagnetic wave. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहां देखा जाए इस जगह पर गिब्स electromagnetic waves gives its nature EM waves का EM waves, और according to this theory light behaves as a according to this theory light has both electric and magnetic fields. It gives its nature electromagnetic waves का, और according to this theory light has both electric and magnetic fields. इसके पास दोनों होते हैं। हम इसको यहाँ पर ऐसे भी देखें, इसको हम लोग ऐसे भी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह E से होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह B से होता है। ठीक है, तो आप जो है ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेवल करता है, ये जो है ट्रेवल करेगा करता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेव फील्ड है। तो वन टाइम में जो है इट बोथ, ठीक है, इसके पास दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जो है ये जो है आपके मैक्सवेल साहब इसे ईएम वेव्स भी कहते हैं। इसके पास दोनों फील्ड्स होंगे, जो है वन टाइम्स में जो है अपर पार्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा, फिर सेकंड टाइम में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता है। ठीक है,
तो दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ जो है मूव करते हैं और वेव फॉर्म में आप लाइट को देख रहे हैं ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ओके। ये जो है आपके जो है मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट है। अब जो है हम लोग जो है इसके नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट का हम लोग देखें नेचर ऑफ लाइट के, वह है आइंस्टीन का थ्योरी। आपका आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू दैट, ये थ्योरी आपका है ईएम वेव्स थ्योरी, ये जो है डिस्क्राइब करता है किसको, जहां पर न्यूटन्स का कॉस्मोलस थ्योरी सिर्फ रेक्टेंगुलर मोशन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सपोर्ट करता था, और जो है आपको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को सपोर्ट नहीं करता था। बट ये जो है आपको मैक्सवेल का जो है ईएम वेव्स थ्योरी, ये सपोर्ट कर रहा है आपको इंटरफेरेंस को भी, इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट के जो है मेजर चैप्टर्स हैं लाइट के जो हैं, जो हमने बताया था कि जो दो चैप्टर्स होते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के जो चैप्टर्स हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो मेन जो है चैप्टर्स हैं टॉपिक्स हैं, उस लॉज को उस थ्योरी को ईएम वेव जो है सपोर्ट करता है। इसे भी लिख लिया जाए आपको, दिस थ्योरी सपोर्ट this theory support this theory support interference of light को, interference of light, diffraction of light and polarization of light को, polarization of light को। Okay, our next theory is Einstein theory of light.